महाराष्ट्र की सियासत से बाहर निकलते हुए लेकर चलते हैं आपको संभल। संभल में जो कुछ हुआ वो संयोग था, प्रयोग था या फिर साजिश। संभल से कुछ नए सबूत निकलकर सामने आए हैं जो बताते हैं कि सब कुछ सुनियोजित था और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा था। वो सबूत देखिए और साथ में उन पत्थरबाजों की शक्ल भी देखिए जिनके यूपी पुलिस पोस्टर निकाल रही है और लगातार उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। 24 नवंबर को पुलिस ने आंसू गैस के गोले इसलिए छोड़े क्योंकि भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पुलिस पर बेहिसाब पत्थर बरसाए जा रहे थे। आंसू गैस के जब गोले पुलिस बरसा रही थी तब उपद्रवियों पर इसका असर नहीं हो रहा था। अब जाकर ये खुलासा हुआ कि उस दिन उपद्रवी आंसू गैस से बचने की तैयारी के साथ जामा मस्जिद पहुंचे थे। पत्थरबाजों ने क्या कुछ तैयारी कर रखी थी, कैसे पूरी प्लानिंग की थी, इस बारे में आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि पुलिस ने अब तक किया क्या है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। संभल के गुनाहगारों का हिसाब होना शुरू हो गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो पोस्टर देख रहे हैं उसमें संभल के वो पत्थरबाज हैं जिन्हें पुलिस ने अब तक पकड़ा है। किसी का नाम नदीम है तो किसी का फहीम। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की। उनमें 27 को दोपहर तक गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार किया तो इनमें से 3 आरोपियों ने आंखों के ऊपर और नीचे हरे रंग का लोशन लगा रखा था। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने जो कुछ बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपियों ने हरे रंग का लोशन आंसू गैस के गोले से बचने के लिए लगाया था। अब पुलिस इस हरे रंग के लोशन का विज्ञान समझने में लगी है। इन गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं हैं। एक का नाम रुकैया है, दूसरी का फरहाना और तीसरी का नजराना। रुकैया, फरहाना और नजराना पर आरोप ये है कि 24 नवंबर को भीड़ के बीच पत्थरबाजी करने वालों में ये तीनों महिलाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को भी पकड़ा है जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की है उनका फोटो भी मीडिया को जारी किया गया है और अब खबर है कि पुलिस आरोपियों का पोस्टर जारी करने वाली है। संभल की घटना बहुत ही दुखद है। पूरी घटना के निष्पक्ष जांच के आदेश शासन स्तर से दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और विधि सम्मत होगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने संभल की जामा मस्जिद के आसपास उस दिन एक्टिव मोबाइल का डेटा निकालना शुरू कर दिया है ताकि ये पता चल सके कि उस वक्त कितने नंबर एक्टिव थे और कौन किस तरह से बातें कर रहा था। पुलिस ने 27 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मोबाइल फोन का डाटा रिकवर किया जा रहा है। उपद्रवियों की प्लानिंग का पता लगाने के लिए डाटा खंगाला जा रहा है। पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स का भी पता लगाया है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और चैट्स भी हाथ लगे हैं। इसके अलावा संभल पुलिस ने हिंसा के समय सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल वीडियो, ड्रोन कैमरे के फुटेज को खंगालने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। एक तरफ पुलिस धरपकड़ कर रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता करने में जुटी हुई है। जामा मस्जिद के आसपास के मैदानों में जितने भी ईंट पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें समेटने का काम चल रहा है। बकायदा 4 दर्जन ट्रैक्टर इस काम में लगाए गए हैं। जामा मस्जिद के इलाके में गश्त कर रहे हैं और खाली प्लॉट्स में जो भी जहां पर भी ईंट पत्थर जो है वो दिखाई दे रहे हैं वहां पर जो प्लॉट मालिक हैं उनसे कह करके उस प्लॉट की सफाई जो है वो की जा रही है। 29 तारीख को जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गए हैं। आंसू गैस से बचने के लिए हरा लोशन, मुंह ढकने के लिए रुमाल या मंकी कैप, फिर भी कहीं से शक्ल ना दिख जाए इसीलिए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। ऐसी कई बातें हैं जो इशारा है कि संभल में सब कुछ सुनियोजित था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी उलझा हुआ है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। इस तस्वीर में कुल 21 लोग दिख रहे हैं। लगभग हर किसी ने चेहरे पर नकाब लगा रखा है। किसी के हाथ में पत्थर है तो कोई पत्थर फेंकता हुआ कैमरे में कैद हो रखा है। हालांकि किसी का चेहरा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कैमरा पीछे है।
इन्हीं 21 उपद्रवियों में एक काले रंग की जैकेट वाला उपद्रवी अपने हाथ से तमंचा चलाता दिख रहा है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की एक तस्वीर है। अब उसी दिन का ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में लाल रंग की टी शर्ट पहना एक युवक हाथ से गोली चलाता किस तरीके से दिखाई दे रहा है। संभल पुलिस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ये उसी गली का वीडियो है जिस गली में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। अब ये दोनों तस्वीरें संभल हिंसा की जांच में पुलिस के पास बड़ा सबूत है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ये दावा कर रही है कि उस दिन संभल में जिन लोगों की जान गई, उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी, बल्कि इस तरीके के किसी तमंचे से लोगों की मौत हुई। तो पोस्टमार्टम के बारे में मुझे बताया गया है, दो कि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं है, किसी में भी बुलेट नहीं पाई गई है। लेकिन जो आशंका व्यक्त की गई उसके अनुसार जो कंट्री मेड गन 315 बोर के जो कारतूस है उनका इस्तेमाल किया गया है। और आप देखेंगे तो एक हमने कल क्लिप भी जारी की है। पुलिस का दावा है कि भीड़ का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने गोली चलाई, जिससे 4 लोगों की जान गई। लेकिन संभल के जिन सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है, वो कह रहे हैं कि पब्लिक ने गोली नहीं चलाई। क्या आपने कोई वीडियो देखा कि जिसके अंदर स्थानीय लोग गोली चलाते भी नजर आ रहे हैं? क्या आपके सामने कोई ऐसा वीडियो या फोटो आया है जिनके हाथ में कोई असला हो? जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, ये सारी की सारी गोली पुलिस प्रशासन ने चलाई है। सांसद के दावे से उलट पुलिस को पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं और अब पुलिस एक एक करके उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही है। संभल पुलिस जांच के मामले में काफी सावधानी बरत रही है। पुलिस की जांच 5 सवालों के आसपास जाकर टिक गई है। सवाल नंबर 1, 24 नवंबर को जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर जमा हुई? सवाल नंबर 2, मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया? सवाल नंबर 3, पुलिस पर फेंके गए पत्थर क्या प्लानिंग के तहत लाकर रखे गए थे? सवाल नंबर 4, शहर से बाहर के लोगों को किसके कहने पर बुलाया गया था? सवाल नंबर 5, भीड़ से जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनका मकसद क्या था? उपद्रवियों की प्लानिंग देखिए कि जिस सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूतें कैद हो रही थी, उन कैमरों को तोड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।